और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं माया नगरी मुंबई, जहां आज कई बड़ी बड़ी हस्तियां अपना वोट डालती नजर आई। ये देखिए, मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल अब से थोड़ी देर पहले अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। यहां से कैंडिडेट हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो लोगों से अपील करती हुई भी नजर आ रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की अपनी अहमियत है। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल जहां से कैंडिडेट हैं, पीयूष गोयल ने अपना वोट डाला है, उनकी तरफ से क्या अपील की गई और वोटर्स का रुझान वोटिंग को लेकर कैसा दिख रहा है मुंबई में? देखिए समीर, गर्मी चूंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह का समय है, ऐसे में लोग सुबह सवेरे बड़े पैमाने पर घरों से निकल रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं, पब्लिक हाई स्कूल में। यहीं पर एडवोकेट उज्जवल निकम, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो यहां पर थोड़ी देर में वोट डालने आएंगे। लेकिन इससे पहले सुबह उत्तर मुंबई से जो पीयूष गोयल उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना वोट मलबार हिल इलाके में डाला, वहां पर उनका वोट है। हालांकि चुनाव वो जो है उत्तर मुंबई से लड़ रहे हैं। साथ साथ में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपना वोट डाला। कई अभिनेता अभिनेत्रियां भी जो है, जो कि बैंड्रा जुहू इलाके में रहते हैं, जैसे अक्षय कुमार, जानवी कपूर, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी जो हैं वो सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। राजकुमार राव ने भी अपना वोट डाला और लोगों से अपील की कि लोग जो है इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल और बड़े पैमाने पर हिस्सा ले। आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, आप देखिए कि ये मुंबई के पब्लिक हाई स्कूल। बिल्कुल राजीव, और एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मुंबई की, और सीधा रुख करते हैं रायबरेली का। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कुमार वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से उनका मुकाबला है। कैसी तस्वीरें वहां से हैं, कैसा मतदान वहां पर हो रहा है? और नीचे माता जी का नाम ले लो और बीच में दादा को छोड़ दो। ये देखिए, इस वक्त मैं रायबरेली में मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने 2019 में सोनिया गांधी को चुनौती दी थी, वो इस बार राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए यहाँ पर हैं, वोट डाल चुके हैं, अपना हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे? सामने पिछली बार सोनिया गांधी थी, आपको हार मिली थी, इस बार राहुल गांधी हैं और आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे रायबरेली के। भारतीय जनता, मैं कभी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नहीं रहा हूँ। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े आप? हाँ, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस से जिलाध्यक्ष कभी नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पार्टी थी और आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, तो जिसकी नीतियाँ अच्छी होंगी, जिसके काम अच्छे होंगे, वो बढ़ता जाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। नेहरू से रिश्ता जोड़ा है राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, कि नेहरू, मोतीलाल नेहरू के वक्त से रायबरेली से उनका रिश्ता है, और सोनिया ने कहा है कि अपने बेटे को सौंप रही हूँ रायबरेली को। तो कितना भावनात्मक चुनाव है? मुझे बताओ कि नेहरू से उन्होंने जोड़ा तो दादा को क्यों छोड़ा? अरे भाई, नेहरू तो रायबरेली के कभी सांसद नहीं थे, लेकिन इनके दादा फिरोज खान तो रायबरेली के सांसद थे, उनको क्यों छोड़ दिया? फिरोज खान कह रहे हैं, फिरोज गांधी नाम था ना, फिरोज खान थे, आप कह सकते हो फिरोज गांधी थे क्या? मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ से गांधी सरने में आया। तो अंटोनियो मानो का थी, ये कहाँ की गांधी आ गई? आप हमको बताइए, इनका गांधी कहाँ से आ गया? तो इन्होंने तो अपने वोट के लिए कुछ भी लिख लो। प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाली यहाँ पर। जी, प्रियंका गांधी ने हर चुनाव में 2012 में, 2017 में, 2019 में बहुत कमान संभाली है। उनकी कमान संभालने से कुछ होने वाला नहीं। मोदी बनाम राहुल होगा या दिनेश बनाम राहुल? पूरे देश में मोदी जी के नाम पर चुनाव। चलिए कुमार विक्रांत बने रहे आप हमारे साथ। तो देखिए, रायबरेली और अमेठी पर सबकी नजरें हैं। रायबरेली का हाल आपने देखा और बीजेपी कैंडिडेट के तेवर आपने देखे, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपर आप जो तस्वीरें मेरे साइड में देख सकते हैं, ये मुंबई नॉर्थ की सीट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मतदान केंद्र से बाहर तमाम लोगों से मिलते जुलते वो नजर आ रहे थे, और वहां पर जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के बाद अब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन रायबरेली का हमने जिक्र किया, अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमेठी, जहां से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला है कुमार इस बार अमेठी का, क्योंकि राहुल गांधी
और स्मृति ईरानी की टक्कर नहीं हो रही है, लेकिन स्मृति ईरानी और किशोरी लाल के बीच ये टक्कर हो रही है। अमेठी का जो सियासी माहौल है वो कैसे बदलता हुआ आपने देखा कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद, और अब वोटर्स का रुझान क्या है? देखिए समीर, जैसे जैसे पारा गर्म होता गया अमेठी की चुनावी हलचल भी बढ़ती गई और अभी स्थिति ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फाइट अगर कहीं दिख रही है, कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं, वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में दिख रही है। और अब से थोड़ी देर बाद स्मृति ईरानी अपना वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगी। तकरीबन 9 बजे का वक्त बताया गया है, हम लोग उनके घर पर ही मौजूद हैं। और इससे पहले के.एल. शर्मा जो है पूरे इलाके में सुबह से ही घूम रहे हैं और जनता से जहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ का जायजा ले रहे हैं, किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस तरह से नहीं। तो जहाँ तक अमेठी के मिजाज की बात करें तो आज का दिन काफ़ी अहम है, खास करके दोनों नेताओं के लिए। जो दोनों नेताओं के भाग्य तय करेगा कि कौन लोकसभा में पहुंचेगा, कौन नहीं। निश्चित रूप से अगर वोटिंग की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाई है के.एल. शर्मा के पीछे। बिल्कुल, वाकई में प्रियंका गांधी ने यहाँ पे कैंप किया है और वाकई में कुमार कुंदन, अमेठी का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से मतदान किया जा रहा है, कैसे जो दिग्गज हैं, दिग्गजों ने मतदान किया है। और ये अपने आप में बड़ा मैसेज है। अनिल अंबानी, उद्योगपति अनिल अंबानी, जिन्होंने मुंबई में वोट कास्ट किया, इसके अलावा फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, उन्हें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर की तस्वीर आपके सामने, जो कैंडिडेट भी उम्मीदवार भी हैं मुंबई उत्तर से, इसके अलावा आशीष शेलार और साथ ही यामिनी जाधव, मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से मतदान हो रहा है। और इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ बारामूला से लाइव जुड़े हुए हैं। इरफान, अगर बारामूला की बात की जाए तो यहां पर उमर अब्दुल्ला है, हालांकि जो मुकाबला है वो पीडीपी के साथ है और भी तमाम अलग अलग दल है जो कि चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कैसा इस बार वहां पर सियासी माहौल नजर आ रहा है? क्या मुद्दे हैं जो कि इस वक्त लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, बताइए आप। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव है, खासतौर पर बारामूला कुपवाड़ा का जो ये सेगमेंट है, क्योंकि इस पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में जेकेपीसी के चीफ सजाद लोन और जेल में जो अभी बंद है इंजीनियर रशीद, इन तीनों के बीच में एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें शायद ये आपने कश्मीर घाटी से इससे पहले देखी होंगी। लोगों की बड़ी कतारें जो है वो पोलिंग बूथ के सामने है। इस समय मैं बारामूला के पटन के सिंहपुरा इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं बड़ी कतारें जो है लोगों की लगातार सुबह 7 बजे से ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोग लगातार इस बार मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दे वही हैं जो देश के अन्य हिस्सों में मुद्दे हैं। मुद्दे हैं सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, और कहीं ना कहीं लगातार जो इस लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य दलों की तरफ से नेता लड़ रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो भी इसी के आसपास है। हालांकि कुछ लोग धारा 370, 35A के रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मतदाता ये समझते हैं कि उनके बेसिक असली मुद्दे क्या है। तस्वीरें आपको लगातार मुर्तजा दिखाते रहे, आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको जो है लोगों की बड़ी कतारें। बिल्कुल बिल्कुल इरफान, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला यहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इंजीनियर राशिद जो कैंडिडेट हैं उनको गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने सपोर्ट किया है। देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं।